महाशिवरात्रि वो पावन रात्रि है जब स्वयं भगवान शिव जागृत होकर अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। लेकिन इस दिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है, महाशिवरात्रि की पूजा घर पर कैसे करें? 4 प्रहर की पूजा का सही तरीका क्या है और शिवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाए? व्रत में क्या खाएं और किन चीजों से दूरी रखें? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि की संपूर्ण विधि, चारों प्रहर की पूजा और व्रत से जुड़े सभी नियम। अगर आप चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि आपकी पूजा फलदायी हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूजन प्रारंभ करने से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक आसन या चौकी स्थापित करें और उस पर सफेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब चौकी पर फूलों का छोटा सा आसन बनाकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को विराजमान करें, क्योंकि माता पार्वती और गणेश जी के बिना किया गया शिव पूजन अधूरा माना जाता है। अब एक पात्र लें, उसमें पहले बेलपत्र रखें और उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग की जलधारी सदैव उत्तर दिशा की ओर हो। इसके बाद देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और हाथ जोड़कर संकल्प लें, हे भोलेनाथ, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत और पूजन कर रहा या कर रही हूं। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। मुझसे हुई किसी भी भूल के लिए मुझे क्षमा करें और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। संकल्प के बाद पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले थोड़े से जल के छींटे लगाकर भाव रूप में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को स्नान कराएं, क्योंकि तस्वीरों पर केवल जल ही अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक अत्यंत फलदायी माना गया है। पहले जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाई जाती है। यदि पंचामृत उपलब्ध न हो तो केवल कच्चे दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। इसके बाद पुनः जल से अभिषेक करें। इस प्रकार 3 बार अभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब चंदन या भस्म से भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, नंदी और सभी देवी देवताओं को तिलक करें। शिवलिंग पर भी चंदन या भस्म अर्पित करें। माता पार्वती और गणेश जी को रोली से तिलक करें और सभी को अक्षत अर्पित करें। इसके बाद कलावा अर्पित करें। यदि जनेऊ उपलब्ध हो तो भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। महाशिवरात्रि शिव पार्वती विवाह का पर्व भी है, इसलिए इस दिन माता पार्वती को लाल चुन्नी या लाल साड़ी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी और नंदी को दूर्वा अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए अर्पित करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 2, 5, 9, 11, 21 या 51 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा, मदार और शमी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। यदि अधिक संभव न हो तो केवल 1 बिंदी अर्पित करना भी पर्याप्त माना जाता है। इसके बाद भोग अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग विशेष फलदायी माना गया है, लेकिन यदि बेर उपलब्ध न हो तो कोई भी फल अर्पित किया जा सकता है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की रात्रि के 4 प्रहर की पूजा की। पहला प्रहर प्रदोष काल में होता है, जो सामान्यतः शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। इस प्रहर में भगवान शिव को गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है और फिर जलधारा अर्पित की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आरती करें। इस प्रहर की पूजा से धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा प्रहर रात 9 बजे से 12 बजे के बीच होता है। इस समय शिवलिंग पर दही अर्पित करें और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। इस प्रहर में शिव मंत्र का जप करने से धन, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रहर मध्य रात्रि का होता है, जो रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक रहता है। ये चारों प्रहरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय भगवान शिव का घी से अभिषेक करें और फिर जल अर्पित करें। रुद्राष्टक, शिवाष्टक या पंचाक्षर मंत्र का पाठ करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, इस मंत्र के साथ ध्यान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस समय रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। चौथा और अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में होता है, जो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक रहता है। इस प्रहर में शहद से अभिषेक करें और जल अर्पित करें। शिव स्तुति करें। माना जाता है कि इस प्रहर की पूजा से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पहले प्रहर से धर्म, दूसरे प्रहर से अर्थ, तीसरे प्रहर से काम और चौथे प्रहर से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
यदि कोई भक्त चारों प्रहर की पूजा न कर सके तो कम से कम मध्य रात्रि में भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जप अवश्य करे, क्योंकि ये समय सबसे अधिक फलदायी माना गया है। अंत में आरती करें, व्रत कथा पढ़ें या सुने, यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूजा में हुई सभी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। अगले दिन चौकी उठाकर फूल पत्तों को किसी पौधे में डाल दें और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाकर पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप मंदिर न जा पाएं तो घर पर पूरे भाव और श्रद्धा से किया गया शिव पूजन भी उतना ही फलदायी होता है। महाशिवरात्रि का व्रत 2 तरीकों से रखा जाता है, निर्जला और फलाहार। यदि आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तो पूरे दिन न जल ग्रहण करें और न ही अन्न, यहां तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो फल, दूध, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा और मूंगफली आदि का सेवन कर सकते हैं। इस दौरान खूब पानी पिएं, नारियल पानी और दूध का सेवन करें। ध्यान रखें कि साधारण नमक के स्थान पर केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। चावल, गेहूं, दालें, तेल मसाले वाला भोजन, प्याज और लहसुन से पूर्णतः दूरी बनाए रखें। यदि परिवार में कोई भी व्रत रख रहा हो तो सभी को शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इस दौरान शराब और तंबाकू का सेवन भी वर्जित है। यदि आप किसी प्रकार की दवाइयां लेते हैं तो व्रत न रखें, लेकिन फिर भी यदि व्रत रखना चाहते हैं तो पूजा संपन्न होने के बाद अन्न ग्रहण कर लें। फलाहारी व्रती सुबह और शाम पूजा के बाद ही कुछ ग्रहण करें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।